मैं हूं आपके साथ ज़मीर हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट पोजेसिव टेंस। पास्ट यानी गुजरे को कहते हैं, टेंस ज़माने को कहते हैं, पोजेसिव किसे कहते हैं ये मालूम करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन बताती है इट इज़ यूज्ड टू शो, ये इस्तेमाल किया जाता है जाहिर करने को, पोजेशन, ओनरशिप एंड इलनेस इन पास्ट, यानी आपकी मिल्कियत, आपका कब्जा, आपकी बीमारी, इनकी बात जब भी आप करेंगे तो ये कहलाते हैं पास्ट पोजेसिव टेंस। यानी किसी के पास कुछ होना उसे कहते हैं पोजेसिव यानी पोजेशन। उसके बाद आते हैं इसके सिंबल, साइन यानी रिकॉग्नाइजेशन, जो कि उर्दू के जुमले में दिए गए होंगे। पास था, क्योंकि माजी की बात कर रहे हैं, पास था, पास थी और पास थे। किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर या फार्मूले की जरूरत होती है, तो यहाँ पे भी हमें फार्मूला दिया गया है, उसको अप्लाई करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला फार्मूला हमें दिया गया है जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, जिसे कहते हैं अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद आते हैं दूसरा फार्मूला हमें दिया गया है जो कि नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसे कहते हैं इनकारी जुमला। तीसरा फार्मूला है हमारा इंट्रोगेटिव का, जो कि सवालिया जुमला कहलाता है। जब हम सवाल करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, तस्दीक करते हैं, उस टाइम हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी सवालिया जुमले का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चौथा फार्मूला हमें दिया गया है जो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाता है, जो कि सवालिया प्लस इनकारिया जुमला कहलाता है। जब भी हम सवाल के साथ साथ इनकार कर रहे होते हैं, उस टाइम हम सवालिया प्लस इनकारिया जुमला इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आगे बढ़ते हैं, पहले फार्मूले को समझते हैं, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके हम जुमले बनाएंगे। पहला फार्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस का, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है जो बयान करता है। सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? डिस्क्राइबर होता है, डिस्क्राइब करता है, बयान कर रहा है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब करेगा, यानी उसको बयान करेगा, बताएगा, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताएगा। उसके बाद हम हेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पास्ट पोजेसिव को जाहिर कर रहा है कि हम पास्ट पोजेसिव की बात कर रहे हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट में यानी किसी के पास कुछ होना, सिंपली ऐसे कहें किसी के पास भी कुछ होना होगा जो माजी में था, तो हम वो लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी इनकारी जुमले का, जो कि हम जब भी किसी भी चीज का इनकार कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम माजी की बात करेंगे, यानी माजी में किसी के पास कोई चीज नहीं थी, कुछ नहीं था, तो हम नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी इनकारी जुमले का। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि डिस्क्राइबर है, डिस्क्राइब करेगा हमारे कॉम्प्लीमेंट को, यानी बयान करेगा, कॉम्प्लीमेंट को बताएगा कि किसी के पास क्या नहीं था। उसके बाद हम हेड का इस्तेमाल करेंगे। हेड हमारे पास पोजेसिव टेंस को जाहिर करेगा। यहाँ पे देखें हम नेगेटिव में नो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पोजेसिव चाहे आप प्रेजेंट का बनाएं, पास्ट का बनाएं या फ्यूचर का बनाएं, नेगेटिव जुमले में, नेगेटिव सेंटेंस में आप हमेशा नोट की जगह नो का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट किसी के पास भी कुछ होना जो माजी में था, नहीं था, तो आप वो कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव, यानी सवालिया जुमले की तरफ। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें सवालिया जुमला बनाने के लिए पहले हेड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आते हैं चौथे फार्मूले की तरफ, जो कि सवालिया प्लस इनकारिया जुमले का है, जिसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हेड का इस्तेमाल पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अगेन नो का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव यानी सवाल के साथ साथ इनकार कर रहे होंगे। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी के पास कुछ होना। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव
प्लस नाउन आता है। ये दोनों साथ भी आ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट में, और इनमें से कोई एक भी आ सकता है आपका। अब जुमला दिया गया है हमें उर्दू में, इसको ट्रांसलेट करेंगे, 4 सेंटेंस बनाएंगे इसके। उसके पास टिकट था, माजी की बात कर रहे हैं, यानी अब पोजेशन यहां से जाहिर हो रही है, पॉजिटिव यहां से जाहिर हो रहा है कि पास कोई चीज पास थी, कोई चीज पास है, यानी किसी के पास कुछ होना। अब बनाते हैं जुमला, उसके पास टिकट था। पहला वाला फार्मूला अप्लाई करके बनाएंगे, उसके पास टिकट था। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा उसके पास, यानी ही, आपका ही लगेगा। ही के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हम हेड का इस्तेमाल करेंगे। आपका हेड पास पोजेसिव को जाहिर कर रहा है, यानी पास था को जाहिर कर रहा है, ये पास था, हेड आपका जाहिर कर रहा है। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट आपका टिकट हो गया। अब ये जुमला बन गया, ही हैड टिकट, उसके पास टिकट था। यही जुमला नेगेटिव बनाते हैं, उसके पास टिकट नहीं था। तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट आपका ही है, ही के बाद आप हेड का इस्तेमाल करेंगे जो कि पास्ट पोजेसिव को जाहिर करेगा, फिर नो यानी इनकारी जुमले को, नेगेटिव सेंटेंस को जाहिर करेगा, नो लगा लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आपका टिकट है। अब तीसरा जुमला बनाते हैं, यानी सवालिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या उसके पास टिकट था? तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले हेड लगेगा, तो पहले हेड का इस्तेमाल करते हैं, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही आ गया, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? किसी के पास कुछ होना, यानी टिकट। ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये आपका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला हो गया। अब सवालिया प्लस इनकारिया जुमला बनाते हैं, जो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या उसके पास टिकट नहीं था? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले हेड लगाएंगे, हेड लगाने के बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि ही है, ही, फिर नो का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सवाल के साथ हम इनकार कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी के पास भी कुछ होना, फिर टिकट लिख देंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट आपका टिकट है। उसके पास क्या नहीं था? टिकट नहीं था। क्या उसके पास टिकट नहीं था? ये आपका सवालिया प्लस इनकारिया जुमला बन गया। इसी तरह हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं।